DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर वापसी हो रही है, लेकिन टिकट के किराए को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने ऐलान कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों से रेल टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद कई जगहों से शिकायत आ रही है कि जो प्रवासी मजदूर विशेष ट्रेनों से अपने गृह राज्य लौट रहे हैं, उनसे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को मजदूरों से रेल टिकट का किराया वसूलने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद बवाल मच गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मजदूरों से ट्रेन का किराया ले रही है, जो कि शर्मनाक है। इसके साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सभी प्रदेश यूनिट को आदेश दिया है कि मजदूरों के टिकट का खर्च वो उठाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि गुजरात के कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और खाने पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो मजदूरों को फ्री रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। सोनिया के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी कहा कि मजदूरों का ट्रेन टिकट का खर्च हम उठाएंगे। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर सफाई दी गई। कहा गया कि किराए का 85% खर्च हम उठा रहे हैं, राज्यों को सिर्फ 15% खर्च ही उठाना है। मजदूरों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मजदूरों से किराया वसूलने के कई मामले लगातार सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यात्रा के लिए मजदूरों से स्लीपर क्लास के किराए के अलावा 30 रुपये का सुपर फास्ट चार्ज और 20 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए वसूला जा रहा है। तमाम बयानबाजी के बीच किराया मजदूरों को ही देना पड़ रहा है। मंगलवार को 3 ट्रेनों से 3,529 मजदूर झारखंड पहुंचे। बेंगलुरु से हटिया आए 1225 श्रमिकों को 900 रुपये का टिकट लेना पड़ा। 2 ट्रेनों में 2,304 श्रमिक केरल से लौटे। इनमें जीसीडी तक गई ट्रेनों में श्रमिकों से 875 रुपये और धनवान तक गए ट्रेन में 860 रुपये का टिकट कटाना पड़ा। कुल मिलाकर इन मजदूरों से 31 लाख रुपए का किराया वसूला गया। बिहार में भी केरल से आए मजदूरों को 910 रुपये का किराया देना पड़ा। यूपी और दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है और उनके टिकट का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्लीपर किराए के अलावा 30 रुपये का सुपर फास्ट चार्ज और 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज सभी मजदूरों से लिया जा रहा है। सोनिया ने सवाल उठाया कि जब विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का किराया नहीं लिया गया, तो फिर प्रवासी मजदूरों के लिए ऐसी विनम्रता क्यों दिखाई जा रही है, जब हम गुजरात के एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और खाने पर खर्च कर सकते हैं। रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर प्रवासियों को फ्री रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। सोनिया ने कहा कि ये परेशान करने वाली बात है कि संकट की घड़ी में रेलवे प्रवासियों से किराया वसूल रहा है। मजदूरों के पास खाने पीने और दवा का इंतजाम भी नहीं है, ऐसे में किराया वसूलना गलत है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के किराए का इंतजाम संबंधित राज्य की कांग्रेस कमेटी उठाएगी। दिन भर चले इस विवाद के बीच राज्य सरकारों ने श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों से टिकट का पैसा न लेने का फैसला किया। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्यों के जो भी मजदूर वापस लौटेंगे, उनका किराया सरकार उठाएगी। वीडियो मैसेज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि छात्रों का ट्रेन किराया बिहार सरकार सीधे रेलवे को देगी। प्रवासी मजदूरों का यात्रा के दौरान जितना भी खर्च हुआ है, वो उन्हें 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ट्रेनों के जरिए राज्य में अपने घरों तक आ रहे प्रवासी मजदूरों को कोई किराया नहीं देना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार घर वापस लौट रहे मजदूरों का किराया देगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद हमने ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों का किराया हमारी सरकार उठाएगी।
हालांकि मजदूर अब भी ये शिकायत कर रहे हैं कि उनसे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से बार बार गृह मंत्रालय की उस गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है जिसमें लिखा गया है कि स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बेचा जाएगा। वहीं रेलवे का 2 मई का एक लेटर भी सामने आया है। इसमें अलग बात कही गई है। रेलवे के लेटर में लिखा गया है कि राज्य सरकारों की तरफ से भेजी गई लिस्ट के हिसाब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए टिकट छापे जाएंगे और ये टिकट राज्य सरकारों को दिए जाएंगे। राज्य सरकार ये टिकट यात्रियों को देकर उनसे किराया ले और रेलवे को दे। इस तरह एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी में टिकट किराए पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों ने मजदूरों की फ्री यात्रा पर फैसले भी लिए हैं, लेकिन मजदूरों की तरफ से अब भी किराया लिए जाने की शिकायत की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को करीब 25 लाख प्रवासी मजदूरों की लिस्ट मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा डिमांड महाराष्ट्र और राजस्थान की तरफ से आई है। रेलवे मंत्रालय का लक्ष्य है कि स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके गृह राज्यों तक छोड़ दिया जाएगा। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।